हमने जब भी भगवान को देखा है, ठाकुर जी को देखा है, तो हमेशा नंगे पैर देखा है। उनका विग्रह कभी भी देखना, वो नंगे पैर खड़े होते हैं। क्यों है ऐसा? क्यों रहते हैं भगवान नंगे पैर? मैं आज आपको बताता हूं। ये किस्सा तब का है जब भगवान 6 साल के थे। कान्हा की उम्र 6 साल थी। ठाकुर जी बड़े नटखट थे बचपन में। एक दिन मन में आया कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो काम भी बड़ों वाले करने चाहिए। तो पहुंचे यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया को जाके बोले कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो आज से बछिया नहीं चराऊंगा, गैया चराऊंगा। गैया चराने मैं लेके जाऊंगा। ठाकुर जी गैयों को बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि सारा दिन गैयों के बीच में रहते थे। उनकी पूंछ पकड़ के उनके पीछे भागते थे। यशोदा मैया बहुत डांट लगाती थी। एक दिन हुआ यूं कि गैया की पूंछ पकड़ के भाग रहे थे। गैया आगे आगे भाग रही थी, पूंछ पकड़ के घिसटते चले जा रहे थे। और एक बार गैया ने गोबर कर दिया। ठाकुर जी पूरे गोबर में सन गए। जब सने हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे तो बोले, मैंने कुछ नहीं किया मैया, जो कुछ किया गैया ने किया। देखो ना मेरे साथ क्या कर दिया। यशोदा मैया हंसने लगी। तो गैयों से बचपन से ही लगाव था, इसीलिए तो गोलोक में रहते हैं वो। तो पहुंचे यशोदा मैया के पास। बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, बछिया नहीं चराऊंगा, गैया चराऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा लल्ला, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब गैया चराने जाओगे। यशोदा मैया हंसने लगी। कान्हा जी बोले, मैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे गैया चराऊंगा, मुझे गैया लेके जानी है। बाबा की तरह मैं गैयों को लेके जाऊंगा। यशोदा मैया ने समझाया कि लल्ला इतने बड़े नहीं हुए हो, ऐसे गैया नहीं ले जाते। गैया तो दूर दूर निकल जाती हैं जंगलों में, कहां कहां पीछे डोलते फिरोगे। लेकिन कान्हा जी तो कान्हा जी हैं, जिद करने लगे। बोले, कहां ना मैया, मैं गैया लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया ने अपने ऊपर से बात टाली और कहा कि ठीक है, जाके बाबा से पूछ लो। कान्हा जी गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास जाके बोले, बाबा मैया ने कहा है आपसे पूछ लो, आज से मैं गैया लेके जाऊंगा, बछिया नहीं चराऊंगा, मैं गैया चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं बाबा। नंद बाबा मुस्कुराए, बोले, लल्ला इतने बड़े नहीं हुए हो, जिसका काम उसी को साजे। ये गैया तो मैं ही लेके जाता हूं, तुम बछिया के साथ खेलो, अभी तुम छोटे हो ना, बछिया भी छोटी है। कान्हा जी बोले, बाबा मैं गैया लेके जाऊंगा, मुझे गैया ही लेके जानी है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, आप समझते क्यों नहीं मेरी बात। और लगे जिद करने। नंद बाबा जानते थे कान्हा बहुत हठी है, नटखट है, ऐसे नहीं मानेंगे। तो नंद बाबा ने बात टालने के लिए कहा कि ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गौचरण का मुहूर्त निकालेंगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। कान्हा तो इंतजार ही कर रहे थे। पंडित जी के पास भाग कर गए। पंडित जी को जाकर बोले, पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गौचरण का मुहूर्त निकालना है। और सुनो, मुहूर्त कुछ भी हो लेकिन आपको आज का ही बताना है, बदले में बहुत सारा माखन ला कर दूंगा। अब छोटे से कान्हा जी, प्यारे से कान्हा जी। पंडित जी मुस्कुराए। नन्हे से कान्हा जी, उनकी बात कैसे कोई टाले। पंडित जी बोले, ठीक है। कान्हा बोले, नहीं ठीक नहीं है, आज ही का मुहूर्त निकालना है, और देखो कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप मुझे जानते हो। अब कान्हा को तो सब जानते थे, सबको पता है कान्हा कितने नटखट हैं, कब किसकी मटकी फोड़ देंगे, कब किसके साथ हठ लगा लेंगे, कब किसके साथ खेलने लगेंगे, किसी को नहीं पता। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अब पंडित जी को अपनी जान बचानी है। पंडित जी पहुंचे नंद बाबा के पास। तो कान्हा ने कहा, लो आ गए पंडित जी, गौचरण का मुहूर्त निकलवा लो बाबा। तो पंडित जी लगे हिसाब किताब करने। बहुत देर हो गई। नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी क्या हिसाब किताब कर रहे हो। तो पंडित जी ने कहा कि नंद महाराज, अगले 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है, यदि गोचरण का मुहूर्त है तो सिर्फ आज ही है। कान्हा पास में खड़े हुए मन ही मन मुस्कुरा, क्योंकि उनके मन की बात पूरी हो गई थी। अब नंद बाबा को पंडित जी की बात माननी पड़ी।
तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है कान्हा, तुम यशोदा मैया के पास जाओ और जाकर श्रृंगार करवाओ, तैयार हो जाओ, आज पहली बार गवाले की तरह जाओगे तुम। कान्हा भागकर यशोदा मैया के पास गया। यशोदा मैया को बोला, मैया बाबा ने कह दिया है, मुझे जाना है, आज से मैं अपनी गैया चराऊंगा। आज ही गोचरण का मुहूर्त है, आपको जो करना है वो कर लो, मुझे जल्दी से जाना है गैया लेके। यशोदा मैया ने कान्हा जी का श्रृंगार किया, माथे पर मोर पंख लगाया, पैरों में पाजेब पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। सुंदर कान्हा जी, खूबसूरत कान्हा जी, ऐसी छवि तीनों लोकों में उन जैसी छवि किसी की भी नहीं। वो कृष्ण है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो तीनों लोकों के मालिक हैं। यशोदा मैया ने जब श्रृंगार किया तो कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यशोदा मैया देखती रह गई। अब यशोदा मैया ने जूती उठाई, जूती उठा करके कान्हा जी के पैर में पहनाने लगी। तो कान्हा जी ने जूती पहनने से मना कर दिया, बोले ना मैया, ये नहीं पहनूंगा। यशोदा मैया बोली, लल्ला जंगल में जाओगे, बहुत सारे छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे, कांटे होंगे, पता नहीं पैर में कब क्या लग जाए, क्यों नहीं पहनोगे? ये जरूर पहनो। और तुम्हें पता है तपती धूप होती है, धरती गर्म हो जाती है, पैर जल जाएंगे, चलो चुपचाप से पहनो, तुम्हें देरी हो रही है ना, जल्दी करो, चलो। कान्हा जी मुस्कुराए, बोले नहीं मैया, मैं नहीं पहनूंगा। मैं इसलिए नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी गैया भी जूतियां नहीं पहनती हैं। पहले सारी गैयों को जूतियां पहनाओ, फिर मैं जूती पहन लूंगा। अब यशोदा मैया सारी गैयों को जूतियां कैसे पहनाएं? इस संसार में तो बहुत सारी गैया हैं, सबको ठाकुर जी प्यार करते हैं। यशोदा मैया मुस्कुराई। यशोदा मैया जानती थी कि मेरा कान्हा ऐसे ही कोई बात नहीं कहता, और इसकी जिद के सामने तो तीनों लोकों में कोई टिक ही नहीं सकता। तो यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। दोस्तों, उस दिन के बाद कान्हा जी ने पैरों में जूती नहीं पहनी। कान्हा जी के पैरों से ये धरती जो है अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है। कान्हा जी के चरणों की धूल जो है आज भी वृंदावन की मिट्टी में मिली हुई। ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, अपनी गैयों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए गोलोक में रहते हैं। इसीलिए ठाकुर जी हमेशा जब भी आप देखोगे अपनी गैयों के साथ मिलेंगे। एक गवाला बनकर जन्म लिया, पूरी सृष्टि पर राज किया, तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो हमको सिखाते हैं कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना ही प्यार सारी सृष्टि से करो, क्योंकि सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई, सारी सृष्टि कृष्ण की बनाई हुई है। इस दुनिया में एक छोटी सी चींटी भी जब चलती है तो उसकी पदचाप भी भगवान सुनते हैं, उसकी इच्छा भी भगवान जानते हैं। हम सब की इच्छा भगवान जानते हैं, लेकिन समय आने पर पूरी करते हैं। जब ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं और आपको आपकी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो यकीन मानना, ईश्वर अद्भुत है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और समय आने पर आपको मिल जाएगा। जो आपके जीवन में नहीं हो रहा है उसका कुछ कारण है। इस समय आप नहीं समझेंगे, लेकिन समय बीत जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तब आप भगवान को धन्यवाद करेंगे कि अच्छा हुआ प्रभु वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ईश्वर अपनी पूरी प्रकृति से प्यार करते हैं। सारी सृष्टि उन्होंने बनाई है, अपनी गैयों के लिए नंगे पैर चल पड़े। जब भी आप वृंदावन जाएं, जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाएं, भगवान से मिलने जाएं, सबसे पहले जाके वृंदावन की भूमि पर जब आप कदम रखें उससे पहले अपना हाथ रखें, उस धरती को नमस्कार करें, वृंदावन की धूल अपने माथे से लगाएं। वहाँ की धूल में कृष्ण नंगे पैर चले हैं, वहाँ के कण कण में कृष्ण विद्यमान है। कृष्ण सारी सृष्टि में विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है। जब भी आप किसी भी जीव को देखें, आप जो उसके लिए बेहतर कर सके वो करें, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ये सारी सृष्टि उसकी है। जब भी आप किसी को भी सुख देते हैं तो वो आनंद भगवान को मिलता है, वो सुख भगवान को मिलता है। और जब आपके ईश्वर आपसे खुश रहेंगे तो इस पूरी सृष्टि में आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।